अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, सीईओ वेब। और वी आर रियली लाइक सॉरी कि हम थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम, लेकिन स्टिल सी वी आर स्माइलिंग, वी आर हैप्पी। इसमें भी कोई खुदा की मसलियत होगी। और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत स्माइल वाले, बल्कि आप कह सकते हैं द प्रिंस ऑफ स्माइल कहा जा सकता है, द किंग ऑफ स्माइल कहा जा सकता है, द स्माइलिंग खान कहा जा सकता है। ही इज विद मी और ही इज दिस मच, यू कैन से लाइक ही इज सो लीनियंट, ही इज सो गुड कि मैंने उनको कॉल की कि देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, विल यू बी अवेलेबल। आई वाज अफ्रेड कि ही विल से कि नो यू आर लेट और अब मैं नहीं आपको ज्वाइन कर सकता, बट ही सेड नो समीरा, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आई जस्ट फेल्ट सो मच कंफर्ट। और अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हसीब खान को, द स्माइलिंग खान। और मेरे लिए तो इनका यही इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन एक्चुअली, क्योंकि जिसके पास स्माइल है, जिसके पास हैप्पीनेस है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कभी आप एटीएम मशीन के लिए जाएंगे, एटीएम यूज करने के लिए, तो वहां भी आपको हसीब खान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, एचबीएल के एम्बेसडर की फॉर्म में। अगर आप सुपीरियर में चले जाएंगे तो वहाँ पे वो आपको कम्युनिकेशन में और वहाँ पे स्टूडेंट की जो काउंसलर है वहाँ पे, और इसके अलावा जो आपको गाइड करेंगे वहाँ पे, इवन कि मैंने भी इनसे एक दो दफा उस बारे में भी कंसल्टेशन ली, आपको वहाँ भी नजर आएंगे। आप ड्रामाज की तरफ चले जाते हो, आपको हसीब का वहाँ भी नजर आएंगे। He is such a legend, you can say. So most welcome to our show. Thank you so much for joining us. Yes, sir. Thank you very much, Sumaira, for this wonderful introduction. एंड आपके मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। और मैंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज को एंजॉय किया है, और वो यही है कि टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द पीपल दैट आई नो, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। अभी आप सोचेंगे इट इज बीन 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड एटलीस्ट अबाउट 19 इयर्स ऑफ एक्टिंग। और ट्रेनिंग जो है वो 10 साल की ट्रेनिंग का सेशन है मेरा। 10 साल हो गए मुझे एज ए ट्रेनर काम करते हुए। तो ये पूरे टाइम को मिलाएं तो मेरी उम्र से ज्यादा की एक्सपीरियंसेस जो है वो बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड आई थिंक कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लोग इसी तरह ही कहें कि एक मुस्कुराता हुआ इंसान जो है वो चला गया, जिसने मुस्कुराहटें बिखेरी थी। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दैट्स इट। जी जी बिल्कुल। और मुस्कुरा के देखना किसी दूसरे की तरफ, वो तो वैसे ही सदका जारी है। तो माशाल्लाह आप दुनिया में और आखिरत में अपने लिए जो है वो एक बेहतर रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये हमारे साथ व्यूअर्स हैं हमारे, और सब आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। जी, मेरा व्यूअर से एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा यू कैन से द मोस्ट पावरफुल वर्ड है जिसमें 5 लेटर्स हैं। आप उतनी देर तक अपने कमेंट्स जो हैं टाइप करें, उतनी देर तक हम जो हैं वो हसीब से थोड़ा सा स्माइल और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। हसीब, आपके नजदीक हैप्पीनेस क्या है? मेरे नजदीक जी हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट आपकी एक्सपेक्टेशंस है। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि कभी भी एक होता है जो अल्लाह की मर्जी है और एक है जो आपकी मर्जी है। होना वही है जो अल्लाह की मर्जी है। सो इट इज मच बेटर कि आप राजी बा रजा रहें, और आपको अपनी जिंदगी के अंदर उसमें भी बहुत सी चीजें समझनी और निकलने का मौका मिलता है। मैं एक बड़े कॉमिक तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को, सबको ये आइडिया समझाता हूँ। वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको लोग पसंद भी आते हैं, आप उनको, उनके साथ अपनी जिंदगी भी गुजारना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हैज बेटर ऑप्शंस फॉर यू। अल्लाह बिलीव्स कि अगर आपकी वहां पे उनके साथ उस यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास फेलो के साथ या किसी और इंसान के साथ जिसको आप चाहते हैं, आपके साथ शादी नहीं होती है, तो आप ये बिलीव करते हैं कि मारे गए, लुटे गए, जिंदगी खराब हो गई। तो आई बिलीव के थिंग्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द आइडिया। और वो कॉन्टेक्स्ट होता है कि हम अपने आप को कैसे और डेवलप बेहतर कर सकते हैं। तो मैं तो अभी भी सबको बोलता हूं कि आज से 20 साल पहले जिनसे शादी करना चाहता था, जब 20 साल के बाद मुझे वो खातून नजर आई तो दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकली, फबी यही आला रब्बी को बात तो कर से बात अल्लाह का बहुत 20 साल के बाद अगर उसने ऐसा हो जाना था तो वो आई बिलीव। तो आप ये सोचती है थैंक गॉड इट वाज अ क्लोज वन, बच गया, मुश्किल बात बच गया मैं। इट वाज डेफिनेटली अ क्लोज वन। तो वो उनके लिहाज से
मुझे वो लगता है कि यार नहीं, मतलब अल्लाह जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, और अल्लाह हैज द बेटर बेटर थिंग्स फॉर मी। सो मेरी अम्मा मरहुमा भी ये बात करती थी कि हम अगर अल्लाह की जो भी अल्लाह ने, जिस तरह भी अल्लाह ने रखा, अगर उस तरीके से हम बेहतर रहते हैं तो आई थिंक कि हमारी जिंदगी में सुकून ज्यादा हो जाता है। अभी आप ये देखें, इस लॉकडाउन के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया ये कहती है कि हम अपने घरों में नहीं रह सकते, हमें घरों से बाहर निकालने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चों के साथ मुझे बहुत टाइम गुजारने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे की बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं शायद अपने मसरूफियत की वजह से नहीं सुन पा रहा था। मेरी बेटी की बहुत सी ऐसी आदतें थी जो मैंने उनको ठीक करी, और उनको लगा कि यार नहीं, मुझे अपने बच्चों को इसी तरह ही रखना है। वरना हमने अपने बच्चों को उस्तादों के हवाले किया होता है कि आपके उस्ताद आपको जाने और बेटा आप जाने और अपना काम जाने। तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर मच बेटर एंड मच इजियर नाउ। तो वो मुझे तो बहुत, और आई बिलीव कि अभी ये जब खत्म होगा इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन, तो फिर लोग जो हैं वो हाय लॉकडाउन ही रहता तो कितना अच्छा था, क्योंकि हमारी सर कौम बस पे भी खुशी है। ऐसे ही है, बिल्कुल हम किसी हाल में भी खुश नहीं रहते हैं, और अगर खुश रहना हो तो हम 100 बहाने निकाल भी सकते हैं इसके लिए। सर बिल्कुल है। हबीब साहब है हमारे साथ, ही इज सेइंग फ्री टू वॉच टू सी हिम, सो ही इज वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। और हबीब ने जैसे बहुत शुक्रिया सर। और हमने क्वेश्चन किया था कि वो कौन सा मैजिकल वर्ड है जो 5 लेटर है, तो आजम नजीर कहते हैं इट कुड बी मनी। जी ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक खूबसूरत और मैजिकल वर्ड है जो रियाज अहमद हमसे शेयर कर रहे हैं, दैट इज स्माइल। ये 5 जो हैं वो लेटर्स हैं, और ये एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जिसको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है हसीब द स्माइलिंग खान जैसी। और और फिर जी जी, और ये फिर सबसे हमारे बड़ा साथ वर्ड भी है, और जी ये सबसे बड़ा वर्ड भी है जी, क्योंकि इसके अंदर माइल आता है। तो स्माइल में अगर मील आ जाए तो आपको पता है वो वर्ड भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो जी जी इसलिए बिल्कुल वो तो ऐसा, वर्ड बिल्कुल सबसे ऐसा, सबसे दैट्स रियली गुड, दैट्स अ वंडरफुल यू कैन से एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। हबीब कह रहे हैं सच अ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन ही इज। देन अच्छा। हसीब भाई, वेलकम टू द शो फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। और जो हमारे साथ राना साहब हैं वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, तो हम नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी। हसीब, क्या आप शुरू से इसी तरह स्माइलिंग फेस थे, या कुछ ऐसा हुआ आपको लगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करना चाहिए? नहीं, मैं नॉर्मली ना, अगर आप बचपन से ही देखें तो बचपन से मेरी मेरी वालदा, मेरे वालिद हमेशा स्माइल के साथ लोगों को मिलते रहे। तो हमारे में वो, इट इज फ्रॉम माय मदर, फ्रॉम माय डैड। लेकिन मुझे लगा कि लोगों के साथ मिलने में जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी 40% उनके साथ जो शनासाई है वो आप डेवलप कर पाते हैं। आपकी आपकी स्माइल ही आपका आपका सिग्नेचर बन जाती है, और अगर आप स्माइलिंगली लोगों से बात करते हैं तो लोग उसका जवाब स्माइलिंगली ही देते हैं, रादर देन कि वो मूड खराब कर लें। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसी तरह करके देखते हैं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा। और आप ये सोचेंगे, मुझे लोगों ने जुगतें भी बड़ी मारी। हुमैरा अरशद साहिबा मुझे कहती तू की हर वेले हंसता रहना है। तो मैंने कहा जी मेरी हर तेरी तस्वीर हंसते रहते तेरी तस्वीर आती है। तो मैंने कहा कि यार मुझे लगता है कि वही कि अगर दुनिया से जाते हैं तो दुनिया से जाने के बाद लोग अगर फेसबुक पे तस्वीरें देखेंगे तो उनको हंसती तस्वीरें नजर आनी चाहिए, रादर देन के कोई गुस्से वाली या कोई सैड तस्वीर, तो उसमें और ज्यादा दुख होगा। तो आप अगर किसी को जाने, किसी इंसान को अपने ध्यान में रखें तो उसकी मुस्कुराती शक्ल ही आए, तो वो मेरा ख्याल है कि वो सदका जारी है। एंड दिस इज व्हाट आई एम अप टू, एंड आई डू एवरीथिंग। और आप सोचें कि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मैं अपना कोई काम लेके गया हूँ बॉस के पास, तो मुझे डांट पड़ी है और मुझे कहा है कि ये क्या काम किया हुआ है, ये नहीं अच्छा। तो मैं स्माइल करता हूँ, मैं चले सर मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आपके हिसाब से इंशाल्लाह ताला अभी कर देता हूँ। तो दैट्स इट, खत्म हो जाता है, इसके ऊपर और कोई बात ही नहीं कोई करता। तो मेरे मैंने और ये लेकिन अभी नहीं आया, ये मैं व्हेन आई वाज 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल के बाद से मुझे में चेंज आया। और 40 के बाद तो वो जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा नॉटी भी हुआ। और नॉटी होने के साथ साथ मैंने स्माइलिंग ज्यादा शुरू कर दी कि मैं यार ये स्माइल वाला माहौल ठीक है, ये अच्छा है। बच्चे भी आपके साथ बेहतर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप सब बनता है लोगों उनसे। के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं।
अगर आप किसी को लड़ाई करके अपने साथ लाएंगे या गुस्से में लाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं कि जहां पे लोगों को प्यार और मोहब्बत से सिखाया जा सकता है। तो मैंने अपना ये एक वेपन समझ दिया कि स्माइल इज माय वेपन, और मैंने स्माइल से ही लोगों के दिल जीते हैं, और अल्लाह इसी तरह ही रखे जी। मेरे such a दांत सलामत, wonderful दांत मेरे काबिल बुढ़ापे, तो आई बिलीव के उसी तरह ही स्माइल करता रहूं और लोगों में खुशियां बांटता रहूं। such a wonderful weapon you have. Gohar Parvez साहब हैं गुजरावाला से हमारे साथ ही saying welcome स्माइल खान। ओके देखिए बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि स्माइल एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन भी है और साथ में इससे आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर कुछ लोग जो फेस योगा के बारे में जानते हैं तो ऑब्वियसली वो जानते होंगे कि स्माइल करने से आपके उस तरह से मसल बिल्ड होते हैं एंड यू जस्ट लुक यंग एंड फ्रेश। जी जी हसी मैंने ये चीज नोट की है कि आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट रोल जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप ड्रामा को भी लेके चल रहे हैं, आप साथ में बहुत किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जब आप अटैच होते हो तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी और तरह की समझी जाती है, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है ये। दूसरी साइड पे आप बैंकिंग वाली साइड पे आप एम्बेसडर भी हैं उनके, मतलब डिफरेंट जगहों पे आप नजर आते हैं। इसका हमें कोई राज बताएं कि आप सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं। वैसे सुमैरा फ्रैंकली स्पीकिंग ये अल्लाह ताला ही करवाता है मेरे से, मैंने तो कभी इस तरह की चीज नहीं की। हाँ मेरा पैशन एक्टिंग था, तो मैंने अपने वालिद साहब से ये बात जब अब्बा से मैंने इजाजत मांगी थी कि आप मुझे एक्टिंग कर लेने दें, तो मेरे अब्बा ने कहा था कि तुमने पढ़ाना नहीं छोड़ना। सो व्हाट आई डिड वाज कि सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक आई एम प्रोबेबली देयर इन माय यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक या 12 बजे तक फिर हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी तो मैं उनका हिस्सा बनता था। और कम होता है रिकॉर्डिंग का टाइम, मतलब आपको महीने में 10 दिन 12 दिन आपकी रिकॉर्डिंग होती है, और जहां पे आपने ट्रेनिंग सेशन देने हो वो फिर प्रायोरिटी वाइज आपने रखना होता है अपना आइडिया कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है। अब इस वक्त काम है, अगर अगले हफ्ते में मेरी कोई ट्रेनिंग है तो मैं अपने टीचर को, अपने बॉस को, अपने सब लोगों को बताऊंगा कि यार आई हैव माय ट्रेनिंग, और मैं अभी ट्रेनिंग के साथ अब मैं यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे नहीं होऊंगा। सो वो ज्यादा बेहतर चीजें जो है वो पहले जब मैं यंग तो मैं अभी भी अपने आप को कहता हूँ यंग एट हार्ट, लेकिन जब आप 30 साल से मतलब 27 से 30 मतलब 37-38 साल के होते हैं तो आपके अंदर वो पैशन ज्यादा होता है और आप वो कह रहे होते हैं यार मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। तो मैंने वो हरकतें की हैं, मैंने एक एक दिन में ट्रेवल भी बहुत दफा किया, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची, और उसके बाद फिर अपनी एक्टिंग के हिसाब से भी पढ़ाना भी। शाम को मैं अपनी एकेडमी भी करता था, मैं आइल्स पढ़ाता हूँ, अभी भी सीएसएस की अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए वो वाला सारा टाइम तो इसी तरीके के साथ ही, और मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मैनेज किया, चले सर आप जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स का तो दिल भी ज्यादा, सर छुट्टी होगी जे जाशी करिए। मैं कहा यार कोई गल नहीं, रात को चक्कर लगा लेना, 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, मैं 7 बजे फारिग हो जाऊंगा, तुम लोग 9 बजे आ जाना। तो वो रिलैक्स का टाइम नहीं था, तो रिलैक्सिंग ही मेरे लिहाज से मेरी एक्टिंग थी, मेरा काम मेरी रिलैक्सेशन था, तो इस वजह से मुझे वो ज्यादा काम जो है वो ज्यादा। क्या हुआ सर, क्या करी? अच्छा ठीक है, क्या करना, मैं करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ जी। सॉरी जी, मेरे बेटे साहब जो है वो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हबीबुर रहमान पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्माइल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? जस्ट आप अपना व्यू दें प्लीज। हाँ जी, स्माइल के साइड इफेक्ट्स ये होते हैं जी कि कभी कभी बहुत सीरियस सिचुएशन में अगर आप स्माइल करते हैं तो आपको बहुत गालियां पड़ती हैं और आपकी ऐसी तैसी भी होती है। जहाँ पे बहुत टेंशन हो, बहुत से बंदों को मेरे बहुत से दोस्त या मेरे बहुत सी कुलीग्स जो हैं, अगर वो टेंशन में हो तो मैं कहता हूँ, मैं यार क्या फर्क पड़ गया, स्माइल कर दे। तो वो फिर मुझे बोलते हैं तेरे नाल नहीं होया ना, तेनों पता नहीं है की हो रहा है मेरे नाल। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे जिंदगी के बहुत एक्सपीरियंसेस किए, और वो उन एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था लक्ष्मी चौक, खाना खा रहा था, तो एक साहब मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि यार आप ना अपनी प्लीज एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर करें, आप एक अच्छे एक्टर नहीं है और आप अपने आप को मोटे जा तू है तो की कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं इंसान हूं, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैंने उसको स्माइल की
और मैंने कहा चले भाईजान, आपने मुझे कहा है तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर गौर करूंगा और आपको मेरा अगला ड्रामा जो है वो आपको बेहतर नजर आएगा। मेरे दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे जुगते लगानी शुरू कर दी। एक की बंदा तेनू मिले आके तो उन्हें भी तेनू से डील करता है की खान तू की कर रहे हैं तो यार मैं चुप हो गया। आधे पौने घंटे के बाद दैट पर्सन, उसने खाना शाना खा के वो मेरे पास सामने आया, मुझे कहता है भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक पिक्चर चाहिए है। मैं कहा क्यों भाईजान, ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं पसंद ही नहीं ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ पसंद नहीं करते। कहता मसला ये है भाईजान मेरी बुढ़ी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़े पसंद हो। तो मैं कहा अच्छा है वो बुढ़ी वाला। मैंने कहा समझ आ गई कितने मैंने कहा भाई आपको गुस्सा मुझे समझ आ गया कि आप क्यों गुस्से में थे, तो मेरे लिए वो दैट्स फाइन। तो मुझे वो लगता है कि अगर आप कोई अल्फाज निकाल दे गुस्से में तो वो लोगों को जहन में रहता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि आप कह यार छड़ यार की हो गया, तो वो आपकी उस बात को पकड़ लेंगे। या आप स्माइल भी कर दें तो वो भी यार तू यार मैं इस टेंशन में था, तू यार स्माइल कर रहा था। यार मैंने कहा मैं स्माइल इसलिए कर रहा था यार कि तुझे टेंशन से निकाल सकूं, मेरे ये तेरे पे हंस नहीं रहा था, मैं तुझे उससे निकालना चाह रहा था। अब ये बहुत डिफरेंस है, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। अगर किसी ने नेगेटिव लेना है तो वो आपकी इस बात को नेगेटिव पक्का पक्का लेगा, और ये मेरे साथ 3-4 दफा हो चुका है। मतलब आप उसको वो सीए कर रहा था मेरा दोस्त, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वो फेल हो गया, और मैं बड़ा स्माइल करते हुए उसके बाद में कि चल यार कोई गल नहीं, मैट्रिक में तो मैथ्स में भी तो फेल हुए थे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, यार तू बकवास कर रहा है, यार तुझे कुछ समझ नहीं आती, और मैट्रिक की अलग बात थी यार, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक अलग चीज है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही। तो थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार तेरी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर आई वेंट अवे फ्रॉम हिम। तो मुझे फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आया कि यार वो तो गुस्से में था, वो तो रिजेक्टेड ही था, तो मैं कहा तूने क्यों ये बकवास की। फिर दोबारा घंटी बजाई जाके उसके घर की, फिर दोबारा जाके उसके पास बैठा कि भाईजान मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी, चल आप बता क्या करते हैं। तो फिर उसकी हालचाल बांटने के साथ, और ट्रैंकुलाइजर्स बहुत। इशफाक अहमद साहब को मैंने एक पढ़ा था किताब में, ये हबीब भाई आपके लिए है, कि वो उन्होंने ये कहा था कि जी दुनिया सिर्फ मोहब्बत से ही जीती जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी अगर मोहब्बत से ना जीती जाए तो, उन्होंने कहा जी इंक्रीज द डोज। मेरी अम्मा ये कहा करती, मेरी अम्मा मुझे ये सुनाया करती होती। तो वो, और एक और कहानी जो बहुत अच्छी है कि आप अपने हर बच्चे को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मतलब प्यार कैसे कर सकते हैं, तो उन्हें डिवाइड कैसे करेंगे प्यार। तो वो कहते हैं कि जी प्यार तो डिवीजन का नाम ही नहीं है, प्यार इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन, कि आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जब प्यार को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यार उससे ज्यादा 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड आगे चला जाएगा। हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं इसने मुझे क्या दिया। मैं कल एक फिल्म देख रहा था सुमेरा, बड़ी मुझे उसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी, है रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणबीर कपूर फिल्म That is wonderful movie actually. है। आई रियली लव दैट मूवी। और मुझे वो उस फिल्म में अच्छा लगा, उसने कहा कि तुम एक जीरो आदमी हो और तुम्हें नंबर्स नहीं आते। तो उसने कहा बहुत से दुनिया में लोग होते हैं जिनको नंबर्स नहीं आते, बट द पॉइंट इज मैंने लोगों को यह समझाया कि नंबर के अलावा भी जिंदगी है, कि आपको नंबर गेम नहीं चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होती है। यू नीड दैट ईक्यू, और वो ईक्यू जो है वो आपको लोगों को अपने साथ रखता है। मैं बड़ा जी प्यार करने वाला, मैं दिल वाला बंदा हूं। मेरे से ना पैसा नहीं मुझे समझ आता कि कौन मुझे कितना पैसा दे रहा है या क्या। मुझसे कोई प्यार से बात करता है, मुझे मेरे बच्चे का कोई स्टार्टअप है, तो आप सोचिए कि मैं बगैर पैसों के जाके उसमें एक्टिंग कर देता हूँ। किसी जगह पे मुझे आता है कि सर ये ट्रेनिंग देनी है बच्चों को, सर हम कुछ नहीं दे सकते आपको। मैं कहा पुत्र मैं आ रहा, टेंशन ना ले, आई एम कमिंग। तो वो आपको, जब आप दूसरे जीरो होते हैं और आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये ना समझें कि जब वो 100 हो जाएंगे तो वो आपको भी 100 कर देंगे। वो कभी आपको कुछ नहीं कर सकते। आपका अपना काम है, आप अपनी जिंदगी में लोगों में खैर बांटे, और लोगों में खैर पैसों के बगैर बांटे। तो जब आपको पैसों के बगैर बांटेंगे, अल्लाह ताला ने जो आपका रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और रिस्क पैसा नहीं होता है, रिस्क आपकी अच्छी औलाद है, दोस्त है, सेहत है, आपकी स्माइल है, आपकी बेगम है, आपका घर है, ये सब भी रिस्क में आता है। तो अगर आपको वो अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो मैं अम्मा से कहता होता था, मैंने जब पुलिस में था ना जी, तो मैं पुलिस में था तो मैं अम्मा कहता था कि अम्मा आपने मुझे पुलिस छोड़ के मुझे आपने टीचिंग करवाई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है माँ जी।
तो अम्मा कहती थी कि देखो बेटा, पैसा ना कंजरों के पास भी बहुत होता है, यह पैसे की बात नहीं होती। बात होती है कि आपकी दुनिया इज्जत कितनी करती है और आपके पीछे लोग आपकी आपकी बात स्माइल लेके कहते हैं या गाली देके कहते हैं। तो पुलिस में मुझे 110% पता है कि तेरा नाम लिया जाएगा तो गाली के साथ लिया जाएगा, और अगर तू पढ़ाने लग जाएगा तो पढ़ाने के साथ यू वुड हैव अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। एंड आई थैंक माय मदर एंड माय डैड कि उनकी वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अम्मा और अब्बा की वजह से मैं आज जो भी उस्ताद बना, और इन 23 सालों में मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है, आई बिलीव के वही मेरा असासा है, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज दैट आई हैव। सॉरी, मैं ही सारी बातें कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि आप मुझे बोलती है तो we are really enjoying it. अच्छा, मैं हसीब इधर में एक बात शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इसके वाकई कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहां पे हमें स्माइल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इधर मैं एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने ट्रेन द ट्रेनर कासिम अली शाह फाउंडेशन से बैच 11 में किया था। एट दैट टाइम आई वाज लिविंग इन गुजरावाला, और वो लाहौर में होता था, और मैं यहाँ जॉब से फारिग होती थी और फिर भागती भागती वहां पहुंचती थी, रात को भी लेट पहुंचना, नींद नहीं पूरी होनी। तो वन डे आई वाज रियली टायर्ड, आपका सेशन था, आपको शायद याद नहीं है, आपका सेशन था, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी और बैठे बैठे मुझे थोड़ी सी नींद आई और मैं आगे को झुकी और मैं गिर गई। आपको शायद अब याद आया हो आपके सेशन में मैं वो लड़की हूँ जो गिर गई थी उधर। एंड एट दैट टाइम यू वर टोटली लाइक, बिल्कुल आप सीरियस थे, आप नहीं हंसे। हालांकि मतलब ये बात है कि आपको पता है माशाल्लाह आप स्माइलिंग खान हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे स्माइल करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। और मैं अभी भी वो बात याद करती हूँ और मुझे हंसी आ जाती है। लाइक इट वाज वंडरफुल, वो बड़ा मतलब आई डोंट नो आपने कैसे कंट्रोल किया था। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप और मैं अकेले होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड समथिंग, लेकिन वो चूंकि पूरी क्लास थी और उस पे आपकी रिस्पेक्ट मलूज़े खातिर थी, सब आपको पॉइंट आउट करने लग जाएंगे, तो वो आई जस्ट रिमेन क्वाइट, और फिर मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं नहीं। मुझे से पानी पूछा, मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली मैं सीधी हुई, मैंने सीट सीधी की और बहुत सीरियस होकर बैठ गई मैं। आई डोंट नो ये हुआ क्या मेरे साथ। दैट वाज रियली गुड। लेकिन चले, उस वक्त नींदें कुर्बान की, आज कुछ थोड़ा फायदा दे रही है, समटाइम्स होता है इस तरह से। जी नहीं, आप और एक और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स ने कभी मेरे से, मैं बात कर रहा हूँ, मैं किताब वगैरह नहीं लेके जाता, मैं किताब से नहीं बनाता, तो वो भी एक कंसर्न होता है। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं चलता रहता हूँ क्लास के अंदर, तो वहां पे आया तो एक मेरी स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रही थी, तो मैंने कहा बेटा मेरा भी सलाम कह देना, उनसे कहो कि जानू अभी सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद में बात करती हूँ। तो वो फिर मुझे सारे सफाइयां देने लगे कि नहीं सर, मैं तो सर अम्मी का फोन आया था, मैं अब्बू का फोन पे बात कर रही थी। मैंने कहा बेटा जिसका भी आया, बात सिर्फ ये होती है कि इट इज अबाउट रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। और मैंने कहा बेटा 20 साल का फर्क होगा आपके और मेरे दरमियान, लेकिन उस 20 साल में जब आप मेरी एज तक पहुंचेंगी और कोई और बच्चा ये वाली हरकत कर रहा होगा, फिर आपको अपना उस्ताद बहुत याद आएगा उस वक्त, और आपको नजर आएगा कि यार मेरे सर ने मुझे क्या कहा था। तो मैंने कहा इट्स मच बेटर यू डोंट डू दैट। मैं वो बच्चा था मेरा जो कि बैक बेंचर था, और ऐसा शरारती बैक बेंचर की आपकी सोच है, टीचरों को लुकमे देना मेरी सबसे अव्वलीन बात होती थी। और मुझे क्लास में लोग कहते होते थे यार खान, यार ये क्लास नहीं पढ़नी, हमने कोई गपशप ला ले यार। तो मैंने सर को मैडम को निकालना, मैंने कहा सर पूरा का पूरा लेक्चर एक गया। तो अब जब मैं खुद बना तो जब मुझे कोई कहता है तो मैं कहा बेटा ये तो सब पता है, पहली लाइन में बैठने वाला टीचर तो हूं नहीं, मैं तो आखिरी लाइन में बैठने वाला टीचर था। तो मैंने कहा बेटा मुझे पता है, तो ठीक है 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप वो चीजें चलाते रहे। जी हसीब, आई रियली रिस्पेक्ट यू। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसा कोई लेक्चर था, वो बस कहते हैं ना कि नींद सूली पे भी आ जाती है, तो तकरीबन 2-3 रातों से मैं सोई नहीं थी बिकॉज ऑफ दैट इट वाज हैपेंड, बट इट वाज रियली वंडरफुल। मुझे अभी भी याद है कि आपने किस तरह से हमें बताया स्माइल के बारे में, लाइक इट वाज वंडरफुल लेक्चर एक्चुअली। और रियाज अहमद है हमारे साथ ही, सेइंग स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। ओह वेरी नाइस रियाज, बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस जी। जी, वेरी नाइस सर, वेरी वेरी वेल सेड सर।
जी और आप हबीबुर देखिए, जी प्लीज। मैंने दुनिया में बाहर कहीं भी आप जाते हैं, आपको जबान नहीं आती, तो जब आपको जबान नहीं आती तो फिर अब सिर्फ आप फिर स्माइल ही करते हैं, और फिर स्माइल करके आप फिर गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर आप उनको दिखाते हैं कि भाई ये चाह रहा हूं मैं, तो वो फिर एक एक आपका कनेक्शन जो है वो स्माइल के थ्रू ही क्रिएट हो जाता है, तो वो आई थिंक दिस इज मच मच बेटर। जी जी बिल्कुल सही हो गया। हबीबुर रहमान की बात को आपने सेकंड कर दिया। और हबीबुर रहमान है, सोच यू हसीब भाई, आई एम लकी दैट आई मेट सर इशफाक अहमद साहब इन माय लाइफ। जी अभी भाई, मेरी जिंदगी में भी जी नूरुल हसन भाई लेके गए थे मुझे एक दफा इशफाक साहब से और मैडम से मिलवाने के लिए, तो मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था जब मुझे उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे ये लगा था कि यस, दे आर डिफरेंट पीपल, और एक ऐसे लोग जो अपने प्यार और मोहब्बत के साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को जीता है और कमाल कर दिया है उन्होंने। तो आई थिंक कि अगर मैं भी इस लिहाज से अपने आप को थोड़ा सा बना लूं कि यार क्या हो सकता है कि उनके 1% भी उन जैसा अगर मैं हो जाता हूँ, तो आई बिलीव दैट आई हैव डन माई जॉब। तो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं अभी भाई। मैंने एक जी ड्रामा किया था, एक हम थिएटर कर रहे थे, शिकवा जवाब शिकवा, और अच्छा शिकवा इंदौर जवाब का। शिकवा के अंदर हमने बानो आपा को, मेरी स्टूडेंट है फरवा, उन्होंने वो बानो आपा के पास गई थी, उस वक्त उनकी तबीयत बहुत, ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, तो उन्होंने वादा कर लिया था कि चले मैं आऊंगी आपका वो थिएटर देखने, लेकिन शी कुडंट कम। तो फिर हमने उनको दोबारा जाकर वो वीडियो दिखाई थी उनको, एंड बहुत सा प्यार और बहुत सी मोहब्बतें उनसे समेटी हमने, तो बहुत अच्छा। गौहर भाई ने कहा है जी, एनी एनी एडवाइस। गौर भाई, सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है ना, लोग ये कहते हैं कि हमारे दांत पीले हैं, नीले हैं, हमारे दांतों के दरमियान ये बड़ा चीजें आती हैं, टेंशन है, कोई दांत नहीं है, तो लोग हमें हमें हंसेंगे। तो जाहिर बात है, कोई बात नहीं बॉस, अल्लाह ताला ने हर चेहरा बहुत खूबसूरत बनाया, मेरे दांत पीले हैं और मुझे साइनस है, मेरी जिंदगी के अंदर वो चीजें कहीं भी आप ठीक करवा ले वो चीज नहीं होती, लेकिन स्माइल करना बहुत जरूरी है जी। लोग कह देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको जिस तरह के भी दांतों की आपके दांतों की डिजाइनिंग जैसी भी है, स्माइल, अल्लाह ताला ने हर चेहरा खूबसूरत बनाया है, आप उसको स्माइल करके और खूबसूरत कर देते हैं। सो इसलिए प्लीज स्माइल, और आप देखिएगा इस स्माइल के बाद आपकी जिंदगी में चेंज कैसे आता है। मेरे वाले साहब मेरे बच्चों के साथ तो बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको नसीब करे, लेकिन मुझे बड़ी फैंटी पड़ी अपने अब्बा से, और हर जगह ही पड़ती थी, और अब अब्बा ने मारना, और अब्बा का गुस्सा फौरन ही खत्म हो जाता था, तो 5-10 मिनट के बाद अब्बा ने कमरे में आना, क्या कर रहा है भाई, मैंने कहा यार आपने अभी मारा है मुझे, और छाड़ दे यार, खत्म हो गई, तेरी गलती में तुझे मारा था, दैट्स खत्म, जाओ अपने आप को खत्म करो, आगे आगे की बात सुनते हैं। तो मुझे वो आप चीज समझ आती है, तो मैं अपने बेटे को भी बड़े प्यार से और बड़े आराम से समझाता हूँ। वो एक जगह पे मेरे मेरे बेटे के मैथ्स में 2 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20, तो फेल हो गया। तो मैंने कहा, कहता है यार पापा मार्क्स नहीं अच्छे आए। तो मैं, क्यों नहीं आए? कहते यार बस नहीं मुझे समझ आया। तो मैंने कहा यार एक्सीलेंट यार, आपने बड़ा कमाल किया। कहते क्यों? मैंने कहा यार आपने 2 मार्क्स लिए हैं। तो कहता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ, वो तो समझ लेके उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा लेकिन आप 0 भी ले सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि यार चलो मैं कोई 2 मार्क्स इधर उधर से कर लूं, तो यू हैव टेकन इट अप। और मैंने कहा अगर यही चीज मेरे वाले साहब मुझे इस तरह समझा देते, तो शायद मैं आज कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर होता या कोई और आदमी होता कि जिसको मैथ्स अच्छा लग रहा होता। लेकिन मुझे, आई डोंट लाइक मैथ्स और आई हैव नॉट लाइक्ड मैथ्स एवर, तो फिर आर्ट्स में आ गए और आर्ट्स का काम ही चलाया। तो वो इसी तरह ही चीजें चलती हैं जी। असीब, आप इसी जगह के लिए बने थे, अगर आप इधर ना होते तो इतने लोगों को स्माइल कौन सिखाता। एग्जैक्टली। जी उसके बाद हमारे साथ यहाँ दिया है, वन हु स्माइल्स रादर देन रेड इज ऑलवेज द स्ट्रॉन्गर। रियली गुड। बिल्कुल ऐसी ही हमारे लिए लाइफ में जी स्माइल करना बहुत मुश्किल काम है। वो एक बात करते हैं, थैंक यू गौर भाई, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर आपके पास चक्कर जरूर लगाऊंगा गुजरावाला में जी, बिल्कुल होगा। तो आई वुड लव टू बी देयर विद यू जी। हमारे लिए ना जी बहुत ज्यादा, मैं एक सिल्वेस्टर स्टेलोन की वो फिल्म है रॉकी, तो रॉकी का एक डायलॉग है कि आपको जिंदगी में जितनी दफा आप गिरे, तो आपको गिरने का मसला नहीं है, आपको दोबारा उठना है।
और दोबारा उठने का मतलब है कि दोबारा उसी स्माइल के साथ ही दुनिया को फेस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरी जिंदगी में मेरा इतनी इतनी टाइम आ चुका है कि लोगों ने कहा कि जी क्या बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकेगा, ये तो ड्रामे करता है, ये तो खानदान में हाफिज का बेटा होके टीवी ड्रामों में आ रहा है, माँ इसकी कुरान शरीफ को तफसीर पढ़ाती है, ये खुद क्या कर रहा है, ये अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। ये बहुत सी ऐसी ऐसी वो गोलियां लगी मुझे, लेकिन उन गोलियों को मैंने सिर्फ अपने काम से, मेरी अम्मी कहती होती थी कि या आप अल्कोहलिक होते हैं या वर्कहॉलिक होते हैं। तो आपको जिंदगी के अंदर इट इज बेटर, इधर यू हैव टू बी अल्कोहलिक और वर्कहॉलिक, तो इट इज बेटर यू शुड बी वर्कहॉलिक, कि अपने काम से दुनिया आपको पहचाने। क्योंकि अगर आपको अल्कोहलिक होकर दुनिया पहचानेगी तो गाला ही कटेगी, अगर आपको आपके काम से दुनिया आपको पहचानेगी तो इसका मतलब यह है कि दुनिया को आपकी समझ आ रही है और अपना काम अच्छा कर। क्योंकि काम 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 15-20 साल के अंदर आपको समझ आती है कि आप जो काम कर रहे थे और जो आपने एक अपनी साइंस निकाली थी कि यार हाँ दुनिया मुस्कुराहटों से जीती जा सकती है, अल्लाह ताला ने वो आपको करके दिखाया। तो वो आई थिंक के मेरी लाइफ में उसकी बहुत अहमियत है। और आप सोचे स्टूडेंट्स आपको जुगते मारते हैं, मैं बिलीव यू मी, आप जितने भी उस्ताद हैं, जितने लोग हैं, उनको अंदाजा होगा कि स्टूडेंट बड़ी जुगते मारते हैं। और स्टूडेंट ये भी आपको कहते हैं कि ओ यार की कर रहे हैं, की हो रहे हैं, कितने जा रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन इट इज लाइफ, आप उसको स्माइल करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और स्माइल दे देते हैं। और ये कभी बुग्ज ना रखें कि यार इधर मैं इम्तिहान से ऐसे करांगा, इधर मैं ग्रेड खराब कर देंगा। नेवर, मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा हाँ, उसी वक्त क्लास में गपशप लगी, क्लास में बात हुई और खत्म, निकल गए। तो आई थिंक के स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा वेपन पॉजिटिविटी का वो स्माइल ही है जी। कनिंग स्माइल भी होती है, वो नेगेटिविटी का पॉजिटिव वेपन है। तो वो लेकिन आपकी जो स्माइल है वो मेरा ख्याल है दिल को नजर आ जाती है, दिल वालों को नजर आ जाती है और पता लग जाता है कि दिल से इंसान बात कर रहा है या दिमाग से बात कर रहा है। तो यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज दैट, राइट। जी हसीब, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप दिल के साफ हैं तो ही आपके चेहरे पे ओरिजिनल स्माइल आ सकती है। बिल्कुल आपने वो बात मेंशन कर दी कि कुछ स्माइल जो होती है वो कनिंग होती है, उसके अंदर नजर आ रहा होता है दैट इट इज लाइक सम काइंड ऑफ शुगर कोटेड और ये दिखावे की है। Yes, exactly. लेकिन जो रियल स्माइल होती है, जो दूसरे को भी फील होती है और पता चलता है कि आप उसको दिल से वेलकम कह रहे हो, वो उसी वक्त आती है जब आपका दिल दूसरों के लिए बिल्कुल साफ होता है। और ये उसी वक्त होता है कि अगर कुछ हुआ, आपने उसको माफ कर दिया, छोड़ दिया। अगर आप दिल में ग्रज रखेंगे तो ऑब्वियसली आप इतनी प्योर स्माइल नहीं दे सकते। बिल्कुल मैं सुमेरा, मेरे पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, मेरे पास बच्चे आते हैं अपने गपशप लगाने के लिए। मेरे पास एक, आप फेसबुक पे देखेंगे तो मेरी एक स्टूडेंट है जिसमें मेरे पास आई और मुझे कहा कि सर मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है सर, तो मैं खुदकुशी कर रही हूँ सर, तो जो कहना सुना मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैंने उस वक्त सुना और मैंने रिएक्शन उसको स्माइल ही दी। मैंने कहा बेटा अभी तो आप मेरी क्लास में अभी आप आई हैं आज, तो 3 क्लासेस और ले लें। अगर आप मेरी 3 क्लासेस और ले लेंगी, मैं कम्युनिकेशंस पढ़ा रहा था कनेट कॉलेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने उन्होंने कहा कि जी मैं ये चीजें बना लेता हूँ एंड आई कैन टेक इट अप। तो वो उनके हिसाब से मैंने कहा कि 3 दिन मुझे आप दे दें, और मैंने 3 दिन क्लास में आके सिर्फ एक ही लेक्चर दिया कम्युनिकेशन के अंदर कि आपकी अपने साथ कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर ओन सेल्फ, कि मैं अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस। आप शीशे के सामने जाती हैं और शीशे के सामने जाके बोलते हैं यस यार हाँ जी आपको चुम्मी, आपने कितना मजेदार लग रहे हैं यार, आपने ये किया हुआ है। तो वो तमाम की तमाम आइडियाज मैंने उनको बताया। और तीसरे दिन उसने मुझे कहा, कहती सर थैंक यू वेरी मच, मेरी लाइफ में ये चेंज आया, मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल कर बेटा। तो वो अब माशाल्लाह उसका अपना ब्रांड है, वो अपना एक ब्रांड चला रही है ये मेकअप एसेसरीज का, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत से स्टूडेंट, मेरे पास एक बच्चा आया था और वो 2 दफा खुदकुशी कर चुका, ट्राई की थी। तो तीसरी दफा जब मेरे पास आया तो मैंने उसको सबसे पहले पूछा, मैंने कहा बेटा कौन सी नस काटता है? मैंने कहा बेटा ये काटनी होती है, यहाँ से मर जाएगा फौरन आदमी, तो इस बार अगर आपने मरना हो तो ये ट्राई कीजिएगा। तो मुझे कहता सर, मैंने कहा बेटा आप ना अपने अम्मी अब्बू को सिर्फ दुख दे रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो फिर उनको अंदाजा हुआ, उसने कहा कि जी मुझे सारा वक्त मेरी मेड ने पाला है, मेरी फिलिपिनो मेड मुझे पालती थी, मेरी अम्मी ने मुझे नहीं पाला। तो वो जो मेरी फिलिपिनो मेड है वो चली गई है वापस,
सो आई कैन नॉट एसोसिएट विद माई पेरेंट्स। तो वो आप मुझे बताएं कि व्हाट शुड आई डू। तो उनके लिहाज से फिर उसको म्यूजिक के ऊपर काम किया। मैंने कहा अच्छा, अपनी वो जो अम्मा है तुम्हारी जो फिलिपिनो चली गई, उनके लिए कोई एक म्यूजिक बना दो, उनके लिए कोई चीज लिख दो, तो वो लिख के मुझे बताओ, तो हम उनको आगे आगे भेजते हैं। तो वो अल्टीमेटली अब माशाल्लाह ही इज मेकिंग म्यूजिक, अपना काम कर रहा है और उनके साथ साथ निकलता है। हाँ जी हबीब भाई, आपने पैनिक की बात की। मैं बड़ा उतावला किस्म का आदमी हूँ सर, बहुत पैनिक हो जाता है जिंदगी के अंदर, और आखिर में वो स्माइल थेरेपी याद आती है कि यार अच्छा होते हो गया, उनकी करिए। हाँ, जब अभी मेरी मेरी गाड़ी थी जी, मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी जो मैंने ली थी, मेरी सिस्टर ने लेके गई और मेरी बहन ने वो गाड़ी को, उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और वो गाड़ी चिकना चूर हो गई, खत्म हो गई। और उसके मेरी बहन का मैसेज आया मुझे कि हसीब भाई, मैंने आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी तबाह हो गई है, खत्म हो गई है, आई एम सॉरी। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार इतनी तबाह नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी बहन की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जब उसने तबाह लिखा है तो इसका मतलब ये है कि भाई जी तबाह ही है। तो मैं जब घर पहुंचा तो बहन को कहा तबीयत ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ मैं फाइन। तो मेरे लिए कहती यार आई एम सॉरी, रो ही जा रही थी। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा यार आपसे ज्यादा तो नहीं है गाड़ी, अल्लाह खैर रखे, आप मेरी बहन है, गाड़ी तो और भी आ जाएगी, लेकिन अब अपना अपना ख्याल। और उससे जब मैं कमरे में एंटर हुआ था तो मैंने यही कहा था कि मैंने बहन की ऐसी तैसी करनी है कि यार ऐसी कि यार आपको क्या मसला है यार, मेरी गाड़ी में क्या करूंगा आप। अचानक अल्लाह की तरफ से कोई बात हुई, मैंने उसको रोते हुए देखा एंड आई टोटली चेंज्ड एवरीथिंग। और मैं कहा कोई बात नहीं यार, तेरे पे बहुत गालियां कुर्बान, कोई टेंशन नहीं है, मेरी बहन ठीक है, मेरी बहन को कोई टेंशन नहीं है, आई एम फाइन। उसके बाद मुझे ये जिंदगी में एहसास हुआ कि यार लोगों को उस वक्त अगर आप डांटेंगे तो वो अल्फाज उनके दिमाग पे रह जाते हैं। अब भी जब कभी मुझे बहन मिलती है तो मुझे मुझे वही कहती यार आपकी वो वाली बात मुझे अभी याद आती। मैं शुक्र है यार, प्यार वाली बात मेरे मुंह से निकल गई थी, अगर वो गुस्से वाली निकली होती तो बहुत होती। तो वो आपको अपने हिसाब से चीजें चल रही होती हैं, यू टेक अप विद दोस आइडियाज देयर इन योर लाइफ। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। हबीब के क्वेश्चन को आपने बहुत खूबसूरती से एग्जाम्पल के साथ किया कि आप पैनिक भी हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब आपका गुस्सा कंट्रोल में ना हो, चाहे वो किसी की वजह से हुआ हो या जिस बंदे के सामने आप हैं उसी की वजह से है, लेकिन आपने किस तरह से वो एक बहुत जो नाजुक सी सिचुएशन है उसको कवर करना है ताकि वो जो लफ्ज है वो नक्श हो जाते हैं उस वक्त के, अच्छे के बाद में और बुरे कहेंगे तो वो आपके लिए मसला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। पीपल लाइक यू हसीब भाई आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, stay blessed, keep smiling, stay safe. That's really good. जी मैं देख रही हूँ कि लोग वाकई आपको बहुत प्यार करते हैं। They are really excited. ये प्यार है मेरा सब लोगों का। मैंने वही कहा ना, लोग, मेरा भाई माशाल्लाह ही वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उसने सैप और ओरेकल के लिए भी काम किया। तो वो जब भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ देखता था तो हमेशा मुझे ये कहता यार आई एम अर्निंग अ लॉट, लेकिन व्हाट यू आर अर्निंग इट इज अनबिलीवेबल। तो मैं वो कहता हूँ कि यार मेरे स्टूडेंट्स कहीं भी हों, मेरे जिनसे मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरी गपशप लगी है, वो कहीं भी मुझे मिलते हैं तो मैं अभी भी आप सोचे कल ईद पे मेरा 2012 का एक स्टूडेंट आया, इजाज नाम है, अपनी बेगम के साथ, और 8 साल के बाद वो मुझे मिला। तो जब मिला तो मेरे घर पे ही आए, तो मैंने कहा यार कैसे हो, तबीयत ठीक है, क्या हाल है। तो जाते हुए उसकी बेगम ने कहा, कहते सर हमें लग रहा था कि अब आप ना बहुत मशहूर हो गए हैं तो हमें उस तरह नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं उसी तरह का ही आदमी हूँ, मैं वही जमीन के साथ ही हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत कम टाइम की चीज होती है शोहरत, लेकिन असल चीज ये है कि आपके लोग आपके लिए दुआ करें। और मेरे मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जितनी मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने वही भाग लगाया हुआ है मुझे वही। और मेरे अंदर कोई गिद्दर सिंगी नहीं है ना, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं कोई बहुत कमाल किस्म का बंदा हूँ, मेरे अंदर कोई गिद्दर सिंगी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल जो मेरा चाह रहा होता है मैं वो बातें लोगों को बताता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने 20 साल से लेकर अब मैं आई एम 47 नाउ, तो मैं इन 47 ईयर्स के अंदर आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ। तो दैट्स फाइन, मुझे कोई इस चीज का रिग्रेट नहीं है। ड्रामों में भी सब लोग मुझे कहते हैं कि यार आप कभी मेन रोल में नहीं आए। मैंने कहा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं हीरो आऊंगा, क्योंकि मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मेरे अल्फाज लोग जो हैं
वो लोग आपस में बोले सर हसीब ने ये कहा था, सर हसीब ऐसे बोलते थे। तो वो, और अब जो मेरा लोगों को प्रपोज, जिस तरह लड़की को किसी को प्रपोज करने का मैंने हर एक को बताया था कि क्या ये पैर मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं, तो मैंने कहा यार ये इतना अच्छा प्रपोजल है, आप बड़े आराम से जाओ जाके किसी को प्रपोज कर दो, तो इट इज मच बेटर। तो वो आप वो अंदाजे अपने कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप करें। तो मुझे लगा यस आई कैन बी अ बेटर मेंटोर, आई कैन बी अ बेटर पर्सन, जो लोगों को सही डायरेक्शन जरूर दे सकता हूँ। एंड दिस इज व्हाट आई विल बी डूइंग इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ आल्सो। जी, हसीब यू आर रियल लाइफ हीरो। थैंक डजंट यू, मीन कि थैंक आप उसपे जो है वो हीरो है या नहीं, यू आर a hero in real. Sir, it's so nice to be with you, really enjoying while learning a lot. Stay blessed always. Okay. आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। तो डबल द ईद सेलिब्रेशन सर। चले अब ईद की बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, और मेरी कोशिश थी कि हम आपको ईद के पहले दिन बुलाएं, लेकिन थोड़ा सा आपका स्केड्यूल इस तरह का था, इस वजह हाँ, से सेकंड डे कि आपने मैं ईद वाकई दोबारा कर दी। नहीं, आई एम रियली ऑनर्ड, आपका प्यार जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। जी, मैं अच्छा हसीब, अगर ईद की बात आई है तो बताएं आपको क्या लगता है कि जो पहली ईदें गुजरी और जो अब ईद है, इसमें क्या फर्क है? आपने क्या इसमें डिफरेंस फील किया? पहली ईद में जी हम अपने प्यारों के साथ गले मिल सकते थे, लेकिन आजकल सिर्फ वो वर्चुअल हो रहा है। अब वर्चुअली आप सिर्फ जाके वो आप सिर्फ कहते हैं करके आप किया, या आपने ऐसे करके सिर्फ मुंह से ही थप्पी डाल दी, तो आपने ये वाला काम आप सिर्फ कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ फीलिंग, आपकी वो फीलिंग है। लेकिन आई प्रे के जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो, और मतलब आई प्रे द पेंडेमिक वुड एंड, तो वो अगर वो खत्म हो जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ उसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिल। अब आप ये देखें सुमेरा, कि जो चीज इंसान के पास नहीं होती, इंसान उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। हम लोग जब इस कोरोना के आने से पहले हम जब गले मिला करते थे, हम जब एक दूसरे को हाथ मिलाया करते थे, हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते थे कि यार ओ यार की है, और लोग हाथ भी सही नहीं मिलाते थे, इतने छोटे छोटे हाथ करके मिलाए जाते थे कि ये इंच कर लो, इंच कर लो, इंच कर लो, ऐसे हाथ मिला रहे हैं। तो अब जब वो हाथ नहीं कोई मिला रहा, तो अब हर एक का दिल चाहता है कि यार लेट्स गेट बैक टू दोस टाइम्स, कि जब हम जफ्फी डालें, एक वार्म हक दें और एक एक फर्म हैंडशेक करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं पिछली सदी का इंसान हूं। 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, समझ लें। तो 1973 से ऑनवर्ड्स अब आप सोचें कि इतना सब कुछ मैंने दुनिया में चेंज होते देखा, एक सदी को बदलते देखा। और इन सदी में मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि हमारे बच्चों में आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे में वो रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, उनसियत वो हम में ज्यादा है। वो जो पीपल हु आर देयर इन देयर 40s, इन देयर 50s, उनको अंदाजा है कि यार प्यार मोहब्बत क्या होती है, लोगों का ख्याल रखना क्या होता है। या भी ये जो आजकल की जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स डोंट हैव दिस। उनको सोशल डिस्टेंसिंग, उनके लिए दैट्स ओपन। गोरे के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने, उनकी मम्मी ने कहा हुआ है डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे हमारे बच्चे को तो खाला, चाचा, ताया, मामा, मामे का दोस्त, मामे के आगे आगे दोस्त, सब उस बच्चे के साथ मिल रहे होते हैं, और सब उस छोटे से बच्चे को इतनी जिंदगी की चीजें सिखा जाते हैं कि जो समझ ही नहीं आती बच्चे को, और बच्चे की जिंदगी का वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। गोरे का बच्चा इस तरह नहीं होता। गोरे का बच्चा बड़ा हर चीज को कैलकुलेटेड चलता है। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि बच्चे कैलकुलेटेड चीजें चलें। कैलकुलेशंस में आने का टाइम 20 साल के बाद है, जब आप नौकरी पे आते हैं। तो उससे 20 साल से पहले अगर आपका बच्चा कैलकुलेशन में पड़ गया है और कह रहा है कि इतने पैसे और ये चीज, तो उसको फौरन रोक दें, उससे कि बेटा पैसे से नहीं जिंदगी खरीदी जा सकती। आप अपने आप को खुशी देखें, प्यार देखें, मोहब्बत देखें। तो वो प्यार मोहब्बत, तो मेरे लिए कोरोना इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन दिस रिगार्ड कि यस, आपके दुनिया में कहीं भी लोग हैं, मेरी उनसे बात होती है, मेरे दोस्तों यारों से, जो पहले हम अपने टाइम की वजह से कभी भी नहीं कर पाते थे। अब हम घंटा घंटा बैठ के हम लोग आराम से जूम पे, या हम अपने यहाँ पे डिजिटल मीडिया पे हम अपने एक दूसरे के साथ अपने दिल बांट रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सो आई थिंक कि इस ईद ने ये डिफरेंस मुझे दिया है। वरना आप सोचें, एक के घर जाना है
तो उन्होंने कहा जी ये सेवियां खाएं जी, ये चीज खाएं, फिर दूसरे के घर, तो 4-5 घरों के बाद जाके आपका पेट आपका कहता था बस कर दे बगैरता, वरना सब चीज बाहर आ जानी। तो वो आपका अपने पेट के हिसाब से, सेहत के हिसाब से भी ये चीजें होती है। लेकिन आज अब ये है कि आपने चाचा पुप्पो ताए मामा सबको फोन किया और आपने कुछ भी नहीं किया, घर बैठे आपने जो कुछ खाया उतना ही खाया, आपने अपने काम किया और उनको आपने ईद मुबारक भी कह दिया, एंड ये हो गया काम। बस वो बारबेक्यू पार्टीज और जो रूफ टॉप पार्टीज हैं वो नहीं हो रही, जिसमें सबके सबको मिलाया जाए और इकट्ठा रखा जाए, बट दैट इज व्हाट आई एम मिसिंग। बाकी तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। जी जी हसी, बिल्कुल इसी तरह से है। कोरोना की वजह से हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उनका एहसास हो गया। हमें पता चल गया कि दोस्त रिश्तेदार ये सब कितने इंपॉर्टेंट हैं, और हम लोग सारे मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे होते थे, और अब हमें पता चल गया कि उसकी अहमियत क्या थी। और आई होप सो कि जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो हम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करेंगे कि अब हम इंशाल्लाह। दोबारा से ओपन है। ऐसे ही है बिल्कुल। जी, आसिम नज़ीर कह रहे हैं रियली ग्रेट टाइम। और हबीब एक मैसेज देना चाह रहे हैं आपके थ्रू। How people find time to hate while the life is too short to love. My message to the whole nation through you, हसीब भाई। थैंक यू अभी भाई, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जी। लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जी हमें नफरत हो गई उस इंसान से, तो मैं कहता हूँ यार पहले मोहब्बत करना तो सीख लें। आपको तो मोहब्बत भी सही तरह से करनी नहीं आती, तो वो वहां पे जी अच्छा जी आगे अभी क्या करते ये अच्छा अच्छा लिखा हुआ था जी। लेकिन हमारे हमारे हिसाब से मैं मोहब्बत की जब भी बात, लोग ना मोहब्बत को आजकल की मोहब्बत पे ले जाते हैं, जो आप कह के जी लड़का लड़की ब्ला 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 इस तरह की मोहब्बत। आई बिलीव ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बतें आपकी अपनी अपने दिल में होती हैं, और दिल के अंदर यही है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके लिए आपके जो यार होते हैं, देखें एक होता है आपका दोस्त, वो है आपका एक्वेंटेंस जिसके साथ आपकी गपशप लगती है। एक है आपके यार, आपके जिगर जिगर सहेलियां होंगी आपकी, या जिगर दोस्त होंगे। तो वो जिगर दोस्त क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी आपको हमेशा शीशा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, और आईना दिखाने के बाद कहते हैं यार ये गलती कर रहा है, ये ठीक कर ले, ये तेरे लिए खराब हो जाएगा आगे काम। और अगर आप गिरते हैं तो वो आपको गिरते हुए पे पहले वो आप पे हंसेंगे कि तेनू क्या सी ना करी, और फिर आपको अपना हाथ देते हैं और आपको उठाते हैं। तो यही प्यार है, यही मोहब्बत है। तो दोस्तों और यारों के साथ की जिंदगी है जी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपकी जिंदगी 3 F के ऊपर है। आपकी जिंदगी जो है वो फैमिली है, आपकी जिंदगी फ्रेंड्स है, और आपकी जिंदगी फूड है। ठीक है जी। तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूड, तो आप अपने आप को अगर आप तीनों चीजों के साथ बना लेते हैं तो इट्स ओके। खाना आपको चाहिए आपकी जिंदगी का, जिंदगी फैमिली आपको चाहिए जो कि आपके साथ आपको स्ट्रेंथन करती है, और यार आपको चाहिए जो आपको सारी टेंशन दुनिया की खत्म करके आपको कहते हैं कि नहीं यार अभी भी बहुत कुछ दुनिया में बाकी है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे और इकट्ठे गुजार लेंगे ये सारी की सारी जिंदगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे मेरे ख्याल में वो यारों का टाइम जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। जी, ये राना साहब जो हैं ये अपना एक शेयर कर रहे हैं थॉट। सर मुस्कुराहट कितनी फायदेमंद है, आप खवातीन को ही देख लें, एक दूसरे से कैसे मुस्कुरा कर बात करती हैं, भले पीठ पीछे एक दूसरे की ओपन सर्जरी ही करती हूँ, इस वजह से इन्हें मर्दों की निस्बत हार्ट अटैक ना होने के बराबर है। हाँ एग्जैक्टली राधा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इस बात को। हमारे हमारे लिए लाइफ जो है ना वो बड़ी इस बात पे बड़ी डिफरेंट हो जाती है। और मुझे नहीं इस बात की कि हम मर्द, हालांकि हम मर्द जो है वो ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और हमें ये जिंदगी में होता है कि यार हम अगर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रोफेशनल जेलसीज मर्दों में, खवातीन में तो होती हैं, लेकिन बंदों में आई बिलीव उनके अंदर भी होती हैं। बंदे बुग्ज रख लेते हैं, बहुत जगह पे चीजें होती हैं। लेकिन मेरी हमेशा मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि जब आपने एक बंदे को माफ कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात है, हार्ट अटैक मुझे भी हुआ है जी, तो इसलिए आई कैन फील दैट कि बहुत सी चीजें दिल में ही रह जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि बता दी जाए, तो उस इंसान को बता दी जाए, तो वो बहुत अच्छा है। तो मैं याद जिस तरह खवातीन का भी हो ना जी, कि अगर आपको कोई खातून पसंद आ जाए तो आपको जिंदगी में बोलना जरूर चाहिए। आप एक दफा बोल जरूर दे, बेशक उनकी तरफ से ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेगम को भी ये बात कहता हूँ कि यार मैंने सिर्फ इस बात के लिए कहा कि उनको बता तो दूंगे यार उनको पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो मेरी बेगम कहती है आप बताते क्यों हैं? आप इसलिए बताते हैं ना कि
उसके बाद वो आपको देखे, आप उनको देखें, तो आप दोनों स्माइल करें और फिर बाद में इस तरह की बातें हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये फील आती है कि नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन ये होता है कि कम से कम उस इंसान को पता होना चाहिए कि आपको कोई प्यार कर रहा है या आपको कोई को पसंद कर रहा है, तो इस वजह से बोलना जरूरी होता है। आशिक के साथ हैं जो कहते हैं कि नहीं बोलना नहीं है, बस वन साइडेड ही प्यार करके रखो और खत्म हो जाएगा, तो मैं उस प्यार का बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं कि जेड़ा कोई आशिक हैगा ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ अगर मरना भी है तो ਦੱਸ के मरना है, मर गया ऐ ਪਿਆ ਜੇ प्यार ऐ पिया जे इश्क, जो मर्जी करना है कर ले। जी बिल्कुल, यस बिल्कुल ऐसा। गुड टाइम एंड वेरी हेल्दी डिस्कशन वर्दी हसी भाई, अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल कमेंट। जी हसी, आई जस्ट वांट कि हम इसको क्लोज करें आपके क्लोजिंग मैसेज के साथ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें? मेरा एक मैसेज जो मैं अपने सब बच्चों को भी देता हूं कि आपकी जिंदगी में काश का लफ्ज नहीं होना चाहिए। हम जब 60 साल के होकर और हम ये वाली बात अपने बच्चे को कह रहे हैं या किसी भी अपने पोते पोती को कहते हैं कि बेटा काश मैं उस वेले एक गल समझ रहा होता, आई डोंट एग्री विद दोस थिंग्स। आप दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप अपने आप के साथ करते हैं, और जो भी आप डिसीजन करते हैं वो अपने प्यार में ही करते हैं कि यार मुझे इस वक्त ये चाहिए, मैंने ये करना है। आप हर चीज को भुला कर आप उस बंदे के पीछे या उस ख्वाब के पीछे चलने लग जाते हैं, लेकिन उस ख्वाब के पीछे आप बहुत से लोगों को अपने आप से अलग करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपका टेक अवे क्या है उससे, आपने उससे सीखा क्या। आप ये ना देखें कि मैंने उससे खोया क्या, आप ये सीखें कि मैंने उस चीज से सीखा क्या। तो जब आप उन चीजों से सीखने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वैसे ही खुशी देगा। जिस तरह आप किसी इंसान से मिलते हैं तो इंसान की कभी गलत बात को पोर्ट्रे ना करें कि यार ये आदत बड़ी गंदी है यार, आप उसकी कोई अच्छी आदत देखने के बारे में सोचें और अगर यार ये बड़ा अच्छा था यार, दिस इज वेरी गुड इन हिम, यार ये बड़ी अच्छी बात की इस बंदे ने। तो जब आप लोगों में खूबियां ढूंढना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके अंदर खूबियां तलाशी करेंगे और आपके एंड में आपकी कभी भी आपकी काश आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। और मैं एक चीज कहता हूं कि आपको जिंदगी मोमेंट्स में जीनी चाहिए। जो मोमेंट अभी है बस वही आपका मोमेंट है, पीछे पास्ट है, आगे फ्यूचर है। अपने मोमेंट को हसीन बनाएं, अपने मोमेंट को खूबसूरत बनाएं और अपने मोमेंट की मेमोरीज क्रिएट करें। तो अगर अपने मोमेंट करते हैं तो यू वुड बी द बेस्ट एंड द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन लाइफ, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन थ्रू आउट माई लाइफ। आई हैव क्रिएटेड दोज मेमोरीज, और मैं अपने अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, सबको वो छोटे छोटे मोमेंट्स बताता हूँ उनके साथ कि यार तुम्हारे साथ ये मोमेंट था यार, आई रियली एंजॉयड दैट एंड इट ब्रिंग स्माइल ऑन पीपल्स फेसेस। तो बस लोगों की मुस्कुराहट का जरिया बने। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे कि हम लोगों की मुस्कुराहटों का जरिया बने, उनके चेहरों पे हम स्माइल्स बिखेरें, हमारी वजह से स्माइल्स आए। तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच आपका सुमेरा, आपका मेरा ख्याल करना कि मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, आपके साथ बात कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।